नमस्कार, दी रजनीकांत शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विशेष मेहमान से हम बात करने के लिए बैठे हैं, पेशे से ऑर्थोपेडिक्स से डॉक्टर अरुण कुमार। साथ में जो संजीदगी है समाज के लिए वो भी काफ़ी झलकता है इनके सामाजिक सरोकारों से, और तमाम मुद्दे हैं जिन पे आज हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न ये है कि कोरोना का रिटर्न्स जो कहता है, कोरोना रिटर्न्स, चुनाव के समय में ये देखने को मिला था कि कोरोना चला गया और फिर कोरोना वापस चला आया। एक डॉक्टर होने के नाते, चूँकि मेडिकल साइंस से आपका वास्ता ज़्यादा पड़ता है, क्या लगता है कि कोरोना वापस आ गया है, या कोरोना के ऊपर जो इतनी ज़्यादा जो संजीदगी से सरकार जो है गंभीर हो चुकी है अभी के समय में, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, कोरोना तो दिल्ली में वापस लौट रहा है। हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, कनाडा, अमेरिका, जमैका, सारे जगहों पे फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया। नेचुरल है कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है कि फिर से कोरोना दस्तक दे रही है, दोबारा फिर से आ रही है। कोरोना एक ग्लोबल इशू है, नॉट एक लोकल इशू नहीं है, ग्लोबल इशू है, जिसने एक वायरस, एक छोटा जीव जिसे हम देख नहीं पाते हैं, इतना बड़ा डैमेज करके चला गया, जिसे हम एहसास भी नहीं कर रहे थे, जिसे हमें एज्यूम नहीं कर रहे थे, अनुमान हमारा ऐसा नहीं था। लेकिन विद इन ईयर, अभी 1 साल होने को नहीं है, करीब करीब होली के पहले ये चीज़ें शुरू हुई थी, और उसके 2-3 महीना पहले चाइना से शुरू हुई थी ये चीज़ें, और वहाँ से चल के ये पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से चली आई, और सारे जगहों पर लोगों को नॉट केवल उनकी हेल्थ बल्कि इकोनॉमी, सामाजिक सारी संरचना को ध्वस्त करते चली आ रही है ये चीज़ें। पूरा इकोनॉमी फॉल कर गया हमारे यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक्स है, वो है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश। दिस मेन चीज़ें हैं जिसकी पहुँच सब लोगों के पास है, जिसको सब लोग असेस कर रहे हैं। ये सारे लोग को कंसस भी इस पे हैं, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से ये परेशानी हमें दोबारा फिर से आ रही है। पिछली बार जो भी हुआ, इसमें आप देखे होंगे कि इंडिया में चूँकि ये बाद में आया, हम बेटर रूप से प्रिपेयर थे इस चीज़ को, क्योंकि ग्लोबल एक लर्निंग था बहुत सारे कंट्री का, जिसको और जिस समय तक हमारे पास आया, बहुत सारे मेडिसिन्स जो कि जो एस्ट्राइड है या रेमडेसिविर है, जो उसका पर्टिकुलर मेडिसिन है, उस समय तक मार्केट में आ गया था, जिसके कारण इंडिया में कैजुअलिटी थोड़े से कम हुई। दूसरी चीज़, हम लोग पहले लॉकडाउन पे गए, जिसके कारण भी हमारा कैजुअलिटी यहाँ पे शुरू में कम हुई। लेकिन फिर से धीरे धीरे इकोनॉमी खुलने लगी, जो भी ज़रूरी चीज़ था, क्योंकि आप जीवन को भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है, दोनों चीज़ों को बचाना था हमें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर से लॉकडाउन के बाद फिर से धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको खोला गया, और ये एक्चुअली एक तरह से अलार्मिंग था और एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम था, एक लॉकिंग डाउन कि आपको पर्टिकुलरली अब आप इंडिविजुअल रूप से खुद अपने आप को कैसे बचाते हैं इस कोरोना से, इस संकट से। बहुत लेवल पे काम हुआ भी, लेकिन दोबारा फिर से जब इकोनॉमी खुली, जीविका का भी ये था, और फिर जैसे बिहार में बात करें तो चुनाव आ गया, या बहुत सारी एक्टिविटी चालू हो गई, फिर इस तरह से करके बहुत सारे पर्व त्यौहार आए, जिसमें कि लोग फिर से मार्केटिंग के लिए निकलने लगे। फिर वही रोड पे निकलिए तो वही ट्रैफिक, वही भीड़, सारी चीज़ें वहीं आने लगी। तो फिर से लगा कि नहीं, कोरोना फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं। हम एक हेल्थ प्रोफेशनल हैं, तो हमें पता होता है, हमारे पास एक आंकड़ा होता है कि भाई पहले 10 मरीज भर्ती हो रहे थे किसी भी हॉस्पिटल में, अब फिर बीच में 5 हो गए, 2 हो गए, फिर से 5, 10, फिर 15, 20 पे पहुँचने लगे। ये इंडिकेटर है कि कैसे वो ये हो रहा है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे जांच का भी फैसिलिटी बढ़ गए, हम बहुत ब्रॉड लेवल पे जांच कर पा रहे हैं, आंकड़ा इससे भी बढ़ रहा है, हम मानते हैं। कैजुअलिटी, ये अच्छी बात है कि कैजुअलिटी हमारे यहाँ अभी भी 1.5-1.7% है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमें पूरी सोसाइटी को, सब लोग को आगे आके इससे लड़ना होगा, लोग को फिर से अवेयर करना होगा, और हम बेंगे हेल्थ प्रोफेशनल, हमारा बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि सोसाइटी को फिर से अवेयर करें कि नहीं, आप जितना ज़रूरी है तभी आप घर से बाहर निकलें, अननेसेसरी का भीड़ में ना जाएं। और गवर्नमेंट भी बीच बीच में रेगुलेटरी जारी कर रही है। अभी भी बिहार गवर्नमेंट की तुरंत रेगुलेटरी जारी हुई है कि भाई आप शादी में 100 आदमी से ज़्यादा ना जाएँ। तो इस तरह से
ये सारे लोग का प्रयास होगा, गवर्नमेंट का भी प्रयास होगा, सोसाइटी के लोगों का प्रयास होगा और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं सारे लोग का प्रयास से फिर एक बार इस जंग को हम जीत सकते हैं या कम से कम इसमें कमी कर सकते हैं। मगर सवाल तो वही है सर, चुनाव में ऐसा क्यों नहीं देखने को मिला? चुनाव में क्या हुआ कि कोरोना वापस चला गया, फिर चुनाव के बाद ये पॉलिसीज फिर से लागू हो गई? देखिए अभी तो अब फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया रजनीकांत जी कि चुनाव में क्यों हुआ और फिर से वापस गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है। सबसे पहले तो इसमें एक सवाल पूछेंगे कि ये लिबरल डेमोक्रेसी में हु इज ऑथोरिटी, हु इज ऑनर? वोटर एक ऑनर होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वोटर जो होता है सबसे बड़ा एक इकाई, एक जो यूनिट कहते हैं उसमें एक वोटर होता है इस पूरे डेमोक्रेसी में, एक लिबरल डेमोक्रेसी में। दोनों जगहों पर एक वोटर एक तरफ है, एक तरफ पॉलिटिशियन है। जब हम वोट देने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम किन्हीं को वोट क्यों दे रहे हैं, हमें पता नहीं होता है। वोट क्यों दे रहे हैं वो पता होता भी है, उनको प्रॉब्लम भी है, लेकिन जिस समय वोटिंग का समय आता है, जिस समय फाइनली वोट देने जाते हैं, वो कहीं न कहीं कुछ फैक्टर होते हैं जिसके कारण वो बढ़ जाते हैं और रैली में जो उनका मेन प्रॉब्लम होता है उस समय ख़त्म हो जाता है। ऐसे जैसे जिस दिन ये वोटर यहाँ पे हैं अपने आप को वोट करने लगे, अपने हेल्थ को वोट करने लगे, अपने बच्चों को भविष्य को वोट करने लगे, बच्चों के एजुकेशन को वोट करने लगे, इकोसिस्टम को वोट करने लगे, इन्वायरमेंट को वोट करने लगे, पोल्यूशन ना हो इसके लिए वोट करने लगे, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों के बीच अवेयरनेस की ज़रूरत है। एक पार्ट ये है जिसमें हमारा रोल आता है, हम लोग का रोल आता है, मीडिया वाले का रोल आता है, जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं उनका रोल आता है, जितने भी यहाँ के लोग हैं उनका, एक बिजनेसमैन है उनका एक रोल आता है कि कैसे लोग को मोटिवेट करें, कैसे लोगों के पास हम जाएं। आप एक गांव को अगर यूनिट के रूप में देखो आप, तो गांव में क्या है, अभी भी प्रॉब्लम वही है, एजुकेशन वैसा ही। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास नहीं करे, गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रही है, फिर भी जब तक एक इको सिस्टम नहीं डेवलप करेगा वहाँ पे, जिसमें कि सारे लोग का रोल है, गवर्नमेंट की रोल है चूँकि वो पॉलिसी बनाती है, वहाँ विजनरी लोगों की कमी है, ब्यूरोक्रेट की रोल है, वहाँ एक डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। वहाँ हम लोग सोसाइटी से ही हम लोग बहुत कुछ लिए हैं। हम जहाँ खड़े हैं आज या कोई भी सोसाइटी में जो लोग भी खड़े हैं एक अच्छे जगह पे खड़े हैं, सोसाइटी से उन लोगों ने बहुत कुछ लिया है। अब उनका काम पड़ता है कि फिर से हम गिव बैक दें, उनको भी वापस करना सोसाइटी को किस रूप से, ये जरूरी है। मीडिया वाले लोग को भी यहाँ पे आना पड़ेगा, एक मंच पे एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि जिससे कि एक गांव का प्रॉब्लम है, गांव चूँकि एक यूनिट है, गांव का प्रॉब्लम अभी भी इंडिया की आबादी 70% गांव में आती है, अभी भी लोग एग्रीकल्चर बेस्ड ही हैं ज़्यादातर लोग। तो वहाँ पे जब तक गांव का एक डेवलपमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे दिक्कत है। लेकिन पॉलिटिशियन को भी पता नहीं है कि सब समस्या कहाँ पे है। मैं ये भी बोल रहा हूँ, जो लोग खड़े होते हैं आज इलेक्शन में, अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि सोसाइटी का प्रॉब्लम कहाँ पे है। वोटर को ये पता नहीं है कि हम वोट क्यों दे रहे हैं। हम वोट उनको देते हैं जो हमारे साथ आते हैं गांव में, हमारे घर हमारे दलान पे आके चाय पी लेते हैं, हम उनको वोट करते हैं। हम जिनको निमंत्रण देते हैं अपने शादी विवाह के समारोह में, मेरे घर पे आते हैं तो हम ऑब्लाइज होकर उनको वोट दे देते हैं। एक गलत टेंडेंसी है। हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि हम एक्चुअली वोट कर क्यों रहे हैं किसी को भी। हम एक विजनरी नेता को चुने अगर, समझे। और दूसरा चीज़ है इको सिस्टम की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक अच्छा इको सिस्टम जब बनेगा तो अच्छे लोग फिर पॉलिटिक्स में आएंगे। मैं तो बोलता हूँ कि हर आदमी को एक अच्छा पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में आइए, आप पार्ट टाइम एक्टिव पॉलिटिक्स में आइए। मेरे कहने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशन छोड़ के आइए, फुल टाइम आइए, लेकिन आप महीना में कम से कम 2 घंटा 4 घंटा इस चीज़ के लिए दीजिए। क्योंकि आप ये लीगेसी, हमारे पास एक अनुभव है अपने इतने दिनों मैंने प्रैक्टिस किया, 50 साल प्लस पे हम लोग हैं, तो हमारे पास एक अनुभव है। इस अनुभव को कैसे हम अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहीं पे दिक्कत हो रही है। हम केवल अपने को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए हम जाते हैं कि भाई बच्चों के लिए हम इतना ध्यान, इतना संपत्ति, इतना ज़मीन का टुकड़ा खड़ा कर दें, लेकिन बच्चा जब एक अच्छे इकोसिस्टम में नहीं होगा, उसको एक अच्छा जलवायु, अच्छा शुद्ध खाना, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा। उसको एक अच्छा सोसाइटी नहीं मिलेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसको डेवलपमेंट के लिए एक इकोसिस्टम, एक माहौल नहीं मिलेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमारा एक बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि हम एक नेक्स्ट जनरेशन में एक कम से कम लेगेसी ट्रांसफ़र करें कि हमारे बच्चे, सोसाइटी में जो भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं मतलब सोसाइटी के सारे बच्चे,
वो कैसे इस रूप से हम अपने एक्सपीरियंस को ट्रांसफ़र करें उनके बीच में कि कम से कम उसको लेके फिर वो आगे बढ़ें। नहीं तो कल हो के वो हम लोग बोलेंगे, जब हिस्ट्री आगे आएगी, जब चीज़ें बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर जाएगी, तो वो लोग पूछेंगे कि भाई आप लोग क्या कर रहे थे उस समय, जिस समय चीज़ें खराब हो रही थी। पॉलिटिशियन की बात अगर करें तो आप देखोगे कि बहुत सारे इलेक्शन होते हैं तब 1 महीना पहले मालूम होता है कि आपके कैंडिडेट कौन है। आपको पता नहीं होता कि हमारे कैंडिडेट कौन होने वाले हैं। 1 महीना पहले आपको पता होता है कैंडिडेट कौन है, और उनको पता ही नहीं है कि हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से कैंडिडेट भर रहे हैं, जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ के पब्लिक की समस्या क्या है। अगर इंडिया की बात करें, केवल इंडिया की बात करता हूँ, तो अलग अलग रीजन, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम यूनिवर्सल नहीं है, अलग अलग प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी एक गैप है। मैं बोलता हूँ कि जिस समय जो प्लानिंग होती है किसी चीज़ को दूर करने के लिए, जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। कंट्री में प्रॉब्लम क्या है सबको पता है। आज 50 साल की आज़ादी के बाद भी पॉवर्टी लेवल वही 50%, इलिटरेसी वहीं पर भी जो भी परसेंटेज हो, मैं आंकड़ा मेरे को नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इलिटरेसी वहीं पे है, गरीबी वहीं पे है, बेरोजगारी वहीं पे है। तो ये डेवलपमेंट हो कहाँ रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट को हम देख रहे हैं। मगर सरकार कहती है सर कि समाज बदल गया है, बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है। देखिए बता रहा हूँ मैं, सरकार बदल रहा है। सरकार कहने का मतलब सरकार बदल भी रही है, सरकार बहुत चीज़ों को लेके आ भी रही है, लेकिन हमारा कहना है थोड़ा सा मैं इसमें प्रकाश डालना चाहूँगा। प्रॉब्लम को पहले देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। प्रॉब्लम हमारी गरीबी है, प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल लेवल, लोगों की परचेजिंग पावर कम है। इस प्रॉब्लम को एक बार अगर रखें हम, ठीक है, और ये आगे भी हमें क्या चैलेंजेस आएगा, आज से 10 साल के बाद, आज से 20 साल के बाद, आज से 30 साल के बाद क्या क्या चैलेंजेस आएंगे हमें, समझिए। तो उस हिसाब से जो चैलेंजेस आएंगे और हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, इसको एक जगह पे रख के, अगर जो मेंटर लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे फील्ड के लोग आए इसमें, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आए, जो भी टेक्निकल पर्सन है वो आए, पॉलिटिशियन आए, जो विजनरी लोग हैं वो आए, और एक स्ट्रक्चर बने। बेसिक प्रॉब्लम देखिए 5% प्रॉब्लम वहीं पे है। तो एक बार अगर उसको हम सोल्यूशन करने की दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़ें, तो कम से कम 5% भी हर साल, 2% भी हर साल, अगर 5% भी हर साल हम अगर प्रॉब्लम को सोल्व करते चल रहे हैं, गरीबी को, लिटरेसी को, सारी चीज़ों को, तो हम कुछ दिनों के बाद तो कम से कम एक जगह पे पहुंच सकते हैं, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद। लेकिन नहीं, हम इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के एड्रेस कर रहे हैं। कभी ड्राइविंग सीट पे कांग्रेस के लोग होते हैं, कभी ड्राइविंग सीट पे बीजेपी के लोग होते हैं, कभी ड्राइविंग सीट पे कम्युनिस्ट के लोग होते हैं, और उनका अपना एजेंडा होता है। लेकिन हमारे समझ से पॉवर्टी के लिए कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए, पॉवर्टी का कोई अलग एजेंडा नहीं है, लिटरेसी के लिए कोई अलग एजेंडा नहीं है, आपका सोसाइटी के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कोई अलग एजेंडा नहीं है। ये बेसिक चीज़ है, इसको आप अलग अलग आईने से, अलग अलग चश्मे से क्यों देखते हैं। हाँ, उसके ऊपर का डेवलपमेंट के लिए आपका ठीक है, कोई विजन है 10%, 20%, वो चीज़ ठीक है। खाना के लिए तो हमको चावल, दावल, सब्जी ही चाहिए, उसके ऊपर से पापड़ डाल दो, दनौली डाल दो, अचार डाल दो, घी डाल दो, दही डाल दो, अलग चीज़ है। लेकिन बेसिक खाना तो सबके पास पहुंचना चाहिए, इसमें कहाँ पॉलिटिक्स है, ऐसे समझिए चीज़ों को। तो जो ऊपर की चीज़ें हैं उसके लिए आप आइए। देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, अगर एक एक चीज़ को देखिएगा ना, जैसे गांव के लेवल पे देखिएगा कि गवर्नमेंट की जितनी गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं है। देखिए आज देखिएगा बिहार में अधिकांश गांव में रोड चली गई, अधिकांश गांव में बिजली चली गई, गवर्नमेंट ने शराबबंदी भी की, लेकिन फिर भी नल जल योजना या 7 निश्चय के, लेकिन उसका फिर आपका कहीं ना कहीं गैप है। अब गैप कहाँ पे देखो, एक तो है प्लानिंग लेवल पे गैप है, ऊपर लेवल पे, ठीक है, जो कि प्लान करते हैं या स्ट्रेटजी बनाते हैं उस लेवल पे गैप है। दूसरा लेवल एक है टेक्निकल गैप है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे गैप है, कि कोई भी योजना जो आती है रियली में वो सही रूप से पब्लिक के पास नहीं पहुंच रही है। पब्लिक को भी पता नहीं है कि हमारे लिए कौन सी योजना। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में हमारी समझ से एक सिंगल विंडो होना चाहिए। आप आज सिंगल विंडो नहीं है। आप डेयरी के लिए गांव के लोग जाते हैं तो एक दूसरे ऑफिस में जाना पड़ता है, उनको दूसरे लोग से इंटरेक्ट करना पड़ता है। एग्रीकल्चर के लिए जाते हैं तो दूसरे जगह पे जाना पड़ता है उनको। आप हॉर्टिकल्चर के लिए जाना देखोगे तो दूसरे ऑफिस में जाना पड़ता है उनको, ठीक ना। उसी तरह से कुछ दूसरे और समस्याएं हैं जिसके लिए दूसरे जगह पे जाना पड़ता है। एक गांव का भोला भाला आदमी कहाँ से जा पाएगा, नहीं जा पाता है।
संभव ही नहीं है। एक सिंगल विंडो अगर हो जहाँ पे एक जगह से सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाए, गांव के लोगों को उसके परियोजना के बारे में सही से बताया जाए, ऑनेस्टली बताया जाए। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें केवल कागज़ पे रह गई है। उसमें हमारा भी रोल आता है कि जहाँ हमारी एक्सेप्टेंस हो, गवर्नमेंट के साथ एक प्लेटफॉर्म पर हम जाएँ, मीडिया के लोग भी उस प्लेटफॉर्म पर जाएँ, और इस तरह से ही मतलब हम जो बार बार बोल रहे हैं ना, इको सिस्टम, कि वो सिस्टम बने जहाँ पे कि कैसे विकास हो, सारे लोग एक जगह पे आए, ऑनेस्टली आए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं। पॉलिटिशियन का काम क्या रह गया है, आज फीता काटना, उद्घाटन करना। तो इस तरह का काम पॉलिटिशियन का काम नहीं है। पॉलिटिशियन का काम है कि वहाँ जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको कैसे हम एड्रेस करते हैं। दिस इज रोल ऑफ पॉलिटिशियन। उनको विजनरी होना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे होगा। ब्यूरोक्रेट को भी उस लेवल पे जाके काम करनी पड़ेगी। और सोसाइटी से चूंकि हम लोग भी बहुत कुछ लिए हैं, तो हमें भी एक प्लेटफॉर्म पर आके उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोग को भी, मीडिया पर्सन को भी उस लेवल पर आके सपोर्ट करना पड़ेगा कि कैसे इस प्रॉब्लम। हम कहने का मतलब है कि हम एक पर्पस के लिए लड़ें, उस पर्पस के लिए सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए। आप देखते होंगे, पर्पस का मतलब है कि हम एक कॉज के लिए, सोशल कॉज के लिए लड़ें, और उस पर्पस के लिए सारे लोग एक जगह पे एक तरह से काम करें, इन्फॉर्म डायरेक्शन में काम करें। ये जरूरी है। आप कहीं फौज में देखते होंगे क्या होता है, अलग अलग बटालियन के लोग, अलग अलग जगह से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, लेकिन उनका एक ही पर्पस होता है कि हमको एनिमी के अगेंस्ट में लड़ना है। यहाँ एनिमी क्या है, पॉवर्टी है। यहाँ एनिमी एजुकेशन, इलिटरेसी है। यहाँ एनिमी इकोनॉमिकल, मतलब ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ है सोसाइटी का माहौल। जिस एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन में हम क्या एजुकेट कर रहे हैं। आधे तो कोर्सेज हमारे हैं जो हमको पता नहीं चल रहा है कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें, हम इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग फील करते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसकी लगता है ज़रूरत नहीं है। बच्चों लोग को हैप्पी रहना नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि बच्चों लोग को सिखाया जा रहा है कि ऐसे कैसे कंपटीशन में आओ। हमारे समझ से बच्चों लोग को टॉप करना, नंबर 1 पर नंबर 2 पर आना ना सिखाया जाए, बल्कि वो नंबर 1 नंबर 2 से थोड़ा सा नीचे रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। और उस समय को, बाकी समय को दूसरे चीज़ों में डेवलप करें अपने को। ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ऐसे देखो कि किसी बंदे को अगर 95 से 100% लाने के लिए, समझ रहे हैं, अलग एक्स्ट्रा जितना समय देना पड़ रहा है, उतने समय में वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को आप देखो कि हमें अब आपके फाइनेंशियल लिटरेसी जीरो है, हमें फाइनेंस नहीं पढ़ाया जाता, हमें अकाउंटेंसी नहीं पढ़ाया जाता, हमें इनकम टैक्स नहीं पढ़ाया जाता है। ये पार्ट होना चाहिए सबका। साइंस के बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, आर्ट के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बेसिक्स तो सबको पढ़ाना चाहिए। पर्यावरण के बारे में सबको पढ़ाना चाहिए। हमारे समझ से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ना, अभी मिशन आजादी के थ्रू एक कार्यक्रम कर रहे हैं। रियली इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे काम हो रही है। एक जो होता है कि हम उससे लोगों को जोड़ रहे हैं, सोसाइटी को जोड़ रहे हैं, और इसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। सबका उसमें सहयोग आया, सब लोग का सहयोग मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा काम भी हो रहा है वहाँ पे। सर, शहर में या पूरे बिहार की बात करें, अब लगता है कि जो जाम की समस्या है वो भी अब लोग उसको एंजॉय करने लगे हैं। अब देखिए, जाम की समस्या क्या है, एक छोटी समस्या है जाम की। जब बिहार शहर को लेते हैं, मान लिया कि बिहार शहर को लेते हैं, बिहार सिटी को लेते हैं, हम भी पटना बराबर फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मेरा की है। तो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन इस छोटी समस्या को अगर एड्रेस नहीं कर पा रही है, मुझे कितना बड़ा चैलेंज है। आपको क्या लगता है, समस्या इतना बड़ी है क्या, या इच्छा शक्ति में कमी है? मुझे तो लगता है इच्छा शक्ति में कमी है। रियली बता रहा हूँ, अगर ऊपर से अगर एक दिन फरमान आया कि नहीं जाम खत्म होना चाहिए, आप अगर चीफ मिनिस्टर की गाड़ी निकलती है, एक मिनिस्टर की गाड़ी निकलती है, जाम कैसे खत्म हो जाती है? कैसे ट्रैफिक पुलिस रोड पे आके सारी चीज़ों को जाम को खत्म कर देते हैं? सर, पब्लिक भी थेथर हो गई है मेरे ख्याल से। तो वहाँ एजुकेशन की जरूरत है, वहाँ एजुकेशन की जरूरत है। अब जैसे बिहार से की बात करें, स्मार्ट सिटी बन रहा है, प्लानिंग में अगर इसके चारों तरफ हम बाईपास बना देते हैं, समझिए। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, कपड़ा व्यवसाय यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर है, गल्ला व्यवसाय ऑर्गेनाइज सेक्टर है, दवा व्यवसाय ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर चार कॉर्नर पे इसको हम खड़ा कर देते शहर के बाहर ले जाके, ये जाम की समस्या बहुत कुछ कम हो जाती है। शहर में जो ऑफिसेज हैं उसको हम बाहर लेके चले जाते हैं। शहर में जो अननेसेसरी, अभी भी देखिएगा कि शहर के अंदर में 1-2 पार्क से ज़्यादा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो रही है, आपका सुभाष पार्क बंद है, समझिए। लोग को घूमने के लिए जगह नहीं है, कहाँ लोग घूमेंगे, जो कि हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए सबसे जरूरी चीज़ है मॉर्निंग वॉक। आज आपको आतंकवादी से खतरे नहीं है, समझिए। बड़े बड़े बात करते हैं,
हम लोग ये आतंकवादी और ये इस तरह से चीज़ नक्सलवादी से खतरे हैं, उससे ज़्यादा तो खतरा हमारे अंदर से है, हमारे लाइफ स्टाइल से है। शुगर से उससे ज़्यादा खतरे हैं हमारे। शुगर के कारण ज़्यादा लोग मर रहे हैं, पॉल्यूशन के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं सोसाइटी में। इन्फेक्शन, हाइजीन बहुत अच्छी नहीं है, इसके कारण लोग मर रहे हैं लोग ऐसा करके। तो जाम की समस्या को हम समझते हैं कि अगर बाई लाट ऐसे अगर एड्रेस करें तब, और पब्लिक को भी अवेयर करें, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें काम करती है। एक माइक्रो कल्चर है कि हम एज ए फैमिली में अब स्कूल का एजुकेशन का एक पार्ट होना चाहिए। सारी चीज़ें, ये जो छोटी छोटी सोसाइटी में जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। पर्यावरण, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें, पोल्यूशन, तो ये अगर उसका पार्ट हो जाएगा तब हम समझते हैं कि सारी चीज़ें में प्रॉब्लम कम आएगी, लोग को अवेयर करना में दिक्कत कम आएगी। एक बच्चा अगर ब्रांड एम्बेसडर कल बनने वाला है, जो भी बच्चा आज है कल का सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर वही होगा, तो मान के चलिए कल हो गया। अगर उसके अंदर ये माइंडसेट में, आप भी देखते होंगे कि एक जो फॉर्मल जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है 6 से 10 से 12 साल के बीच में हो जाता है, उसके बाद बच्चे में ये डेवलपमेंट नहीं होता। तो उस समय अगर उनके बच्चों के अंदर में एक कोर्स में शामिल हो जाए और सही में एजुकेशन को अगर हम ठीक कर लें, केवल एजुकेशन को पार्ट को ठीक कर लें, समझिए, तो कम से कम आज नहीं तो आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद कम से कम एक बदलाव की बात हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली बात करें तो एजुकेशन रैली में हमारे समझ से तो एजुकेशन, जबकि राइट टू एजुकेशन करीब 1909 और 10 में ही, 2010 में ही आ गया था ये चीज़ें कि एक मौलिक अधिकार है एजुकेशन। समझिए, सबको लिटरेट करना एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बच्चे को आप एजुकेट कीजिए। एटलीस्ट 14 वर्ष के सब बच्चों को आप फ्री में एजुकेशन दीजिए। अगर एजुकेशन में हम सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर दें, उनके अंदर नॉट ओनली, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाया जाए, पर्यावरण का सिखाया जाए, हाइजीन के बारे में सिखाया जाए, डिजीज के बारे में ज़्यादा, ट्रैफिक के बारे में सिखाया जाए, सोसाइटी के जो भी हमारा जो एक पहले का जो गांव का जो माहौल था उसमें सारी मैनेजमेंट थी। देखते होंगे आप कि सर संस्कार भी तो खो गया है। संस्कार क्यों खो गया है? अगर आप ये बात करो संस्कार खो क्यों गया है? हमने वैल्यूज कहाँ से सीखे? अपने पेरेंट्स से वैल्यू सीखे। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने फादर से वैल्यू सीखा, अपनी मदर से मैनेजमेंट सीखा है। घर में जो चीज़ें मैनेज करती थी, छोटी छोटी चीज़ें, गांव में अभी भी देखोगे चीज़ें मैनेज होती थी, ये तब गड़बड़ी हुई जबकि बाहर से लोग वहाँ पे इन्वेड किए, नहीं समझे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ों के लोग के अंदर में जो इकोनॉमी, अब जब आप क्या हो ना सोसाइटी में, अब पावर को पहचान रहे हो। पावर कहाँ से आ रहा है? इकोनॉमी से पावर आ रहा है। किसी का पैसा ज़्यादा हो, इज मोर पावरफुल। आप इस रूप से जब सोसाइटी को देखने लगते हैं तो यहाँ से गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती है। फील करते हैं आप? जिसके पास पैसा उसको ज़्यादा वैल्यू करते हो, जिसके पास डिग्री ज़्यादा उसको ज़्यादा वैल्यू करते हो। आज ह्यूमन को, आज ए ह्यूमन आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, जबकि सोसाइटी में सबका कंट्रीब्यूशन है। एक किसान का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, एक मतलब मजदूर का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, एक इस शहर को बनाने में एक रिक्शा चालक का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, एक ठेला चलाने वाला का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, एक डॉक्टर का भी, एक वकील का भी, एक मीडिया पर्सन का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है शहर में। ऐसा नहीं कि उनकी कंट्रीब्यूशन को आप कम कर सकते हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग उनकी पहचान अगर हम सोसाइटी में करना शुरू कर दें, जिस दिन अगर उद्घाटन की बात और जिस दिन आप फीता काटने के बाद अगर सोसाइटी के एक रिक्शा पुलर से, ऑनेस्ट रिक्शा पुलर से कराना शुरू कर दें, एक ऑनेस्ट टीचर से कराना शुरू कर दें, एक ऑनेस्ट व्यवसाय से कराना शुरू, देखिए यहाँ बदलाव आना शुरू करेगा सोसाइटी में। हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। और हम भी जो सोसाइटी में से बहुत कुछ लिए हैं, हम भी, मैं अपने को भी उसमें दोषी मानता हूँ कि हम लोग भी कुछ उसी रास्ते पे हैं कहीं ना कहीं। हम लोग भी सोसाइटी से जितना हम लोगों ने लिया, अभी सोसाइटी को दिया नहीं है, ऐसे कहिए तो। और हम लोग का यही वक्त है कि जो दें, नेक्स्ट जनरेशन को दें। कम से कम देखिए 2-3 चीज़ें हैं। आप अगर बात करो कि गौतम बुद्धा का सबसे बड़ी फिलॉसफी रही थी विपासना। विपासना देखोगे कि विपासना एक बार धीरे धीरे करके विलुप्त हो गई थी। वो बर्मा के एक खास पर्टिकुलर जगह पे जाके वो थी, जहाँ से फिर से एक व्यवसायी, नाम भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने फिर से इसको सारे जगहों पे लाया और बहुत सारे सेंटर चलाए। कहने का मतलब है कि हम जो सीखे हैं, इतने दिनों का एक्सपीरियंस है, हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे दें, दिस इज इम्पोर्टेंट। और उसी में सारी चीज़ें हैं, कल्चर भी उसी में है, सारी चीज़ें में है। तो ये कहने का मतलब एजुकेशन का में जो हम बात कर रहे थे ना, कि एजुकेशन में जो आप बात कर रहे हैं वो एजुकेशन केवल बच्चों का नहीं, हम तो कहते हैं पेरेंट्स का भी एजुकेशन होना चाहिए। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, आपके पास स्कूल तैयार है, आप स्कूल में कल हो शाम के वक्त या दूसरे वक्त में आप अच्छे जो सोसाइटी के लोग हैं उनको लेके जाइए ना गाँव में, और गार्जियन के साथ बैठाइए उनको,
वो मंडली जो पहले चलती थी, पहले भी चलती थी मंडली, गांव में एक होता था ऐसे करके, तो उनके साथ गांव जो सोसाइटी के लोग जो निकले हुए हैं, हर गांव में देखिए कुछ अच्छे लोग हैं निकले हुए हैं जिनको लोग गांव के लोग मानते हैं, आप उनके साथ उनको बैठाइए, उसी स्कूल में बैठाइए, उसी स्ट्रक्चर पर बैठाइए उनको, तो वही हमारा जो एक ही रिसोर्सेज को हम डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाला भी है, किसान को भी वहीं बैठाएं। हम तो इस तरह से हम पूरे गांव, हम अभी भी बोल रहा हूँ कि गांव और पंचायत ही मेरा एक यूनिट है। वहाँ जो प्रॉब्लम है उसको अगर हम एड्रेस कर दें, वो या तो लैट्रिन का प्रॉब्लम हो, सफाई का प्रॉब्लम हो। अभी जैसे देखिएगा गवर्नमेंट की 7 योजना में आई है एक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का जो आया है, नलकूप नल जो चलती है इस गाँव में। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सोच है। सोच ये थी गवर्नमेंट की कि अगर हम एक सेफ वाटर देते हैं, ड्रिंकेबल वाटर देते हैं पब्लिक को, तो वहाँ से हमारी डिजीजेज कम जाएगी, बीमारियाँ कम जाएगी। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चों में बीमारियाँ होती हैं, इन्फेक्शन डिजीज होती है, जो मतलब गंदगी से, स्वच्छता के अभाव में हो रही है, वाटर कंटामिनेटेड है, इसके कारण हो रही है। गवर्नमेंट की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत कहाँ हुई? गवर्नमेंट ने उसको 360 डिग्री से प्रॉब्लम को नहीं देखा। इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रही है अभी। आप देखते होंगे नल का खुला रह जाता है, और जहाँ भी नल है वहाँ पे हर गांव में हम समझते हैं कि 2 से 4-5 बीघा जमीन जो है वो जलकुंभी से भर गया, वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गया, फिर से वहाँ मच्छर पनपने लगे। तो कहाँ एक तरफ हम अच्छी बात कर रहे थे, मच्छर पनपने लगे, फिर डिजीज होने लगे, शुरू होगा, बीमारी शुरू होगा, मलेरिया और सारी चीज़ें शुरू, टाइफाइड शुरू हो जाएगी। फिर प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे है, ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी देखिएगा हर गांव में बिजली चलेगी, हर गांव में सड़क चलेगी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। केवल और केवल गांव के माहौल को ठीक होने की ज़रूरत है। दारूबंदी से ये माहौल ठीक होता है, लेकिन फिर आप देखिएगा, अगर सही बात ये बोले, दारू बंद थोड़े हुआ है, कहीं दारू बंद नहीं हुआ है, दारू सब जगह अवेलेबल है, सब जगह चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं, हम ये नहीं कह रहा हूँ, हम किसी में उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम का ही फेलियर जिसको मानेंगे, और हम लोग भी अपना फेलियर मानते हैं कि हम लोग भी इस चीज़ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होके, नहीं समझे, एक पर्पस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, हर आदमी अपना अपना जगह पर सोशल वर्क कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। इस शहर में देखिएगा बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जल्दी में एक मंच पे अगर आ जाए, एक पर्पस के लिए आ जाए, देखिएगा सीन कुछ और होगा। तो आप सुन रहे थे, शहर के काफ़ी प्रख्यात डॉक्टर हैं डॉक्टर अरुण कुमार। इन्होंने क्या कुछ कहा है, तमाम चीज़ें हैं, समाज कैसे चेंज होगा, कोरोना पे इन्होंने अपनी राय रखी है, लोगों से अपील की है कि मास्क, सैनिटाइज़र आपके पहुंच की चीज़ है, उसको ज़रूर मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। दी रजनीकांत शो में हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रजनीकांत जी। आपने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, बहुत बड़ा पहल किया है आर्यावत पेपर के रूप में भी, और ये जो शो कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, आपने सोसाइटी के वो लोग को साथ जा रहे हैं, उनकी आवाज़ को निकाल के ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, जिनका कि आप, और हम तो और बोलेंगे कि आप, हम जो बात कर रहे थे कि वो इकोसिस्टम की बात कर रहे थे कि मीडिया के लोग भी कुछ आए साथ में, एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग, हर जगह पे अच्छे लोग हैं, पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग हैं, बिजनेसमैन में अच्छे लोग हैं, डॉक्टर में अच्छे लोग हैं, वकील में अच्छे लोग हैं, हर प्रोफेशन में, मीडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ये एक प्लेटफॉर्म पर, एक कॉमन पर्पस के लिए हम काम करें। देखिए कैसे अच्छा नहीं होता है, मैं तो साफ बोलता हूँ, देखिएगा विदिन ईयर्स आपको चेंजेस नज़र आने लगेंगे। अभी चेंजेस इसलिए नहीं नज़र आ रहा है कि हमें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है। एक अच्छा आदमी आज कहीं कंट्रीब्यूट भी करना चाहता है, किस माध्यम से करे, कहाँ करे, एक पॉलिटिक्स में, जब तक देखिए अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, ये तो मान के चलिए, जब तक अच्छे लोग, विजनरी लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तब तक बदलाव नहीं संभव है। इसीलिए कि सारी नीतियां पॉलिटिक्स से बनती है, सारी पावर उनके पास है, तो ये सिस्टम बनाने की जरूरत है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप फुल टाइम पॉलिटिक्स बनो, हमें पॉलिटिक्स में नहीं आना है, लेकिन हमें पार्ट टाइम एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इवन कि बच्चों लोग में एक पॉलिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, फैमिली लेवल पे। आप जिंदगी में सब जगह पॉलिटिक्स करते हो, मैं ये बोल रहा हूँ, आप अपने वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स करते हो, सोसाइटी में पॉलिटिक्स करते हो, सब जगह पॉलिटिक्स करते हो, लेकिन वहाँ पॉलिटिक्स नहीं करते हो जहाँ पॉलिटिक्स करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हम समझते हैं, ये डेमोक्रेसी का, ये लिबरल डेमोक्रेसी का। हम अपने आप को अलग कर दे, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है। कौन नहीं, अरे भाई तो गंदी चीज़ है तो कल होकर और कितना गंदा होगा, समझ रहे हैं। चैलेंजेस कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम तो समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे अच्छी चीज़ें हैं और ख़राब चीज़ें भी हैं। आप ग्रेट
दिल्ली से ग्रेड ए सिटी से ग्रेड बी सिटी में एक सिस्टम आता है, ग्रेड बी सिटी से ग्रेड सी सिटी में आता है और धीरे धीरे करके गांव में जाता है। समझिए इस चीज़ को। यहाँ से इकोनॉमी का एक फ्लो बनता है जो कि नीचे से ऊपर चला जाता है, मनी नीचे से ऊपर भी चला जाता है, गांव के लेवल से चला जाएगा, फिर ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर चला जाएगा। आप जब तक यहाँ के लोग यहाँ लोकली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नीतीश कुमार सर जी देखिएगा कि आप मुख्यमंत्री हमारे बार बार अपील कर रहे हैं यहाँ पे लोग बाहर के लोग आएँ, यहाँ पे इकोनॉमी को ठीक करें, इंडस्ट्री लगाएं। बाहर के लोग कौन आ जाएंगे आपके पास? जब तक आपके पास सिंगल विंडो सिस्टम नहीं बनाइएगा, जब तक आपको इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने की सिस्टम नहीं बनाएगा। आज भी एक इनर्शिया है, ऑफिसर में एक इनर्शिया है, काम नहीं होते हैं, 10 बार आपको जाना पड़ता है। इस सिस्टम को जब तक आप ठीक नहीं कीजिएगा संभव नहीं है। और बाहर के लोग तब आएंगे जब तक यहाँ के लोग, यहाँ की परचेजिंग पावर जब तक नहीं बढ़ेगी। जब तक परचेजिंग पावर यहाँ के लोगों का नहीं बढ़ेगा, ये परचेजिंग पावर तब बढ़ेगा जबकि यहाँ के लोग, समझिए चीज, यहाँ के लोग कंट्रीब्यूट यहाँ लोकली नहीं करना शुरू करेंगे, तब तक नहीं होगा। ये माहौल देना, ये माहौल और प्लेटफॉर्म में सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट का काम है यहाँ पे, तभी जाके लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे आप जिसको एजुकेशन की मैं बात करो, बिहार के कितने बच्चे बाहर जाके एजुकेट हो रहे हैं? हर बच्चा लाखों में, हर बच्चा एटलीस्ट पर मंथ 10 से 20 हज़ार रुपया बाहर लेके जा रहा है, जो कि दूसरे स्टेट में लेके चले जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के लेवल पे पटना में एक बहुत बड़ा कैंपस तैयार किया था, 50 बीघे का, 25 बीघे का, 100 बीघे, वो बड़ी चीज़ है गवर्नमेंट के लिए, और वहाँ पे 50 थिएटर बना दिए जाते, अच्छे लेक्चर थिएटर। वहाँ पे एक तरफ हॉस्टल का बनाया था कि 20,000-25,000 बच्चे रह सकते थे। तो आप बताओ, टीचर भी यहीं के बाहर में हैं, कोटा में, यहीं के टीचर आकाश में है, यहीं के टीचर बाहर में है, यहीं के स्टूडेंट बाहर में, इकोनॉमी भी यहीं की। तो क्या हम इसको, एक तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी, क्यों नहीं कर सकती? तो यहाँ पे वर्क करने की जरूरत है।